हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जो लर्निंग और डेवलपमेंट को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखती है, लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की का कहना था कि हम सिर्फ अपनी नॉलेज से नहीं बल्कि अपने सोशल इंटरैक्शंस और एनवायरनमेंट के थ्रू डेवलप करते हैं। इस थ्योरी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। ये एक गैप है जो बच्चे खुद नहीं कर सकते लेकिन थोड़ी मदद के साथ कर लेते हैं। नंबर 2 कॉन्सेप्ट इज स्कैफोल्डिंग। ये मदद का वो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो ग्रेजुअली हटा दी जाती है जब लर्नर इंडिपेंडेंट बन जाए। थर्ड कॉन्सेप्ट इज रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज न सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बल्कि थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी क्रिटिकल है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोशल इंटरैक्शन। ये लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। वाइगोत्स्की की थ्योरी हम सबको ये सिखाती है कि लर्निंग कभी भी अकेली प्रोसेस नहीं होती, इट्स ऑलवेज सोशल। टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में उनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अकेले नहीं सीखते, वे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। यह उस समय के कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के विचार से अलग था। वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे अपनी संस्कृति और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। वे देखकर, सुनकर और साथ मिलकर काम करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चों को इस तरह से कैसे पढ़ाया जाए जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर जोर देता है। यह एक ऐसी रेसिपी की तरह है जहां सामाजिक संपर्क प्रमुख घटक है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे छोटे अन्वेषकों की तरह होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया की खोज करके सीखते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं खोजते, वे दूसरों की मदद से खोज करते हैं। वाइगोत्स्की के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। एक सर्कल की कल्पना करो। सर्कल के अंदर वे चीज़ें हैं जो एक बच्चा पहले से ही कर सकता है। सर्कल के बाहर वे चीज़ें हैं जो बच्चा अभी तक नहीं कर सकता है। ZPD सर्कल के ठीक बाहर का क्षेत्र है। यह दर्शाता है कि एक बच्चा किसी जानकार की थोड़ी सी मदद से क्या कर सकता है। यह एक शिक्षक, माता पिता या कोई अन्य बच्चा भी हो सकता है। इसे सीखने के एक अच्छे मौके के रूप में सोचें। उदाहरण के लिए एक बच्चा ट्रेनिंग व्हील से साइकिल चलाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उन्हें बिना उसके सवारी करने के लिए मदद की ज़रूरत है। एक वयस्क से कुछ मार्गदर्शन के साथ वे संतुलन बनाना और स्वतंत्र रूप से सवारी करना सीख सकते हैं। ZPD अमल में है। ZPD हर बच्चे के लिए अलग होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले से क्या जानते हैं और वे क्या सीखने के लिए तैयार हैं। स्कैफोल्डिंग का ZPD से गहरा संबंध है। यह वह समर्थन है जो एक बच्चे को उनके ZPD में सीखने में मदद करता है। इमारत का निर्माण करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले सपोर्ट बीम की तरह स्कैफोल्डिंग के बारे में सोचें। यह तब तक अस्थायी सहायता प्रदान करता है जब तक कि इमारत अपने आप खड़ी न हो जाए। सीखने में स्कैफोल्डिंग अस्थायी मदद है जो एक अधिक जानकार व्यक्ति एक बच्चे को देता है। यह समर्थन कई रूप ले सकता है। यह एक कार्य को छोटे चरणों में विभाजित करना, संकेत या सुराग देना, प्रोत्साहन प्रदान करना या वांछित व्यवहार का मॉडलिंग करना हो सकता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है, मचान धीरे धीरे हटा दिया जाता है। अंततः बच्चा कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सकता है। एक बच्चे को अपने जूते बांधना सीखते हुए कल्पना कीजिए। माता पिता पहले उन्हें लूप बनाने का तरीका दिखा सकते हैं, फिर वे दूसरे फीते को
पकड़ सकते हैं, जबकि बच्चा लूप बनाना सीखता है। धीरे धीरे माता पिता कम से कम मदद तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर अपने जूते नहीं बांध लेता। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने भाषा को केवल संचार के साधन से कहीं अधिक देखा। उन्होंने इसे सोचने के एक उपकरण के रूप में देखा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पहले दूसरों के साथ संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग करना सीखते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, वे इस भाषा को आत्मसात करते हैं और इसका उपयोग सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। यह आंतरिक भाषण उनके लिए अपने कार्यों और विचारों का मार्गदर्शन करने का एक तरीका बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक कठिन पहेली के माध्यम से खुद से बात कर सकता है। वे कुछ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ये टुकड़ा यहाँ जाता है या नहीं, वह फिट नहीं होता है। यह आत्मचर्चा उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने, अपनी चालों की योजना बनाने और उनकी प्रगति की निगरानी करने में मदद करती है। भाग 5, सामाजिक संपर्क, एक दूसरे से सीखना। सामाजिक संपर्क वाइगोत्स्की के सिद्धांत के केंद्र में है। उनका मानना था कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, खासकर जो अधिक जानकार होते हैं। ये बातचीत बच्चों को दूसरों को देखने, उनकी नकल करने और उनसे सीखने के अवसर प्रदान करती है। एक साथ खेल रहे बच्चों के समूह के बारे में सोचो। वे नियमों का पालन करना, बातचीत करना और सहयोग करना सीख रहे हैं। इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से वे महत्वपूर्ण सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल विकसित कर रहे हैं। यहाँ तक कि साधारण बातचीत, जैसे बच्चे के साथ बात करना और खेलना, उनके विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब वयस्क बच्चों से बात करते हैं तो वे उन्हें नई शब्दावली, अवधारणाओं और सोचने के तरीकों से परिचित कराते हैं। भाग 6, सीखने पर संस्कृति का प्रभाव। वाइगोत्स्की ने सीखने में संस्कृति की भूमिका पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि संस्कृति वे उपकरण और प्रतीक प्रदान करती है जिनका उपयोग बच्चे दुनिया को समझने के लिए करते हैं। इसमें भाषा, मूल्य, विश्वास और रीति रिवाज शामिल हैं। उदाहरण के लिए, कहानी सुनाने को महत्व देने वाली संस्कृति में पले बढ़े बच्चे कम उम्र से ही कहानियाँ बताना सीख जाते हैं। उन्हें विभिन्न कहानी कहने की शैलियों और तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। ये कथा के बारे में उनकी समझ और विचारों को संवाद करने की उनकी क्षमता को आकार देगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि सीखना एक आकार फिट सभी प्रक्रिया नहीं है। यह उस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा आकार दिया जाता है जिसमें यह होता है। भाग 7, कक्षा में वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के विचारों का शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उनके सिद्धांत ने शिक्षण विधियों को जन्म दिया है जो सहयोग, सामाजिक संपर्क और मचान पर जोर देते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कक्षाओं में लागू किया जाता है। सहयोगी शिक्षा, छात्र समस्याओं को हल करने और एक दूसरे से सीखने के लिए समूहों में मिलकर काम करते हैं। स्कैफोल्डिंग, शिक्षक छात्रों को नई अवधारणाओं को सीखते समय सहायता प्रदान करते हैं, हटाते जाते हैं। प्रामाणिक कार्य, छात्र वास्तविक दुनिया के कार्यों में संलग्न होते हैं जो उनके जीवन और रुचियों के लिए प्रासंगिक होते हैं। भाग 8, आलोचनाएं और सीमाएं। किसी भी सिद्धांत की तरह वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भी कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह व्यक्तिगत बच्चे की अपनी शिक्षा में भूमिका पर पर्याप्त जोर नहीं देता है। अन्य बताते हैं कि सिद्धांत कुछ सामान्य है और हमेशा शिक्षण अभ्यास के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद वाइगोत्स्की का सिद्धांत प्रभावशाली बना हुआ है और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो सीखने और विकास को आकार देते हैं।
भाग 9 वाइगोत्स्की की स्थायी विरासत। लेव वाइगोत्स्की के काम ने मनोविज्ञान और शिक्षा पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उनके सामाजिक सिद्धांत ने हमें उन गहन तरीकों को समझने में मदद की है जिनसे सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति बच्चे के सीखने और विकास को आकार देते हैं। इन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व को पहचान कर हम सी लर्निंग वातावरण बना सकते हैं जो सभी बच्चों के लिए अधिक सहायक, आकर्षक और प्रभावी हों।